बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। ख़बर क्या तमाशा दिखाती है, क्या तमाशा लगाती है, इसका अंदाज़ा अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप एक ट्वीट देखिए। ये ट्वीट किया गया है मुल्क की सबसे बड़ी जमात खुद को कहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की जानिब से, और ये ट्वीट किया गया 1 अक्टूबर को, आपसे कुछ दिन पहले। पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल ने ट्वीट किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इसे रीट्वीट किया। यानी फिर इसका जो स्प्रेड था वो बिलावल भुट्टो जरदारी के मिलियंस फॉलोअर्स तक, और फिर उन मिलियंस फॉलोअर्स में जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके लाखों में बल्कि कई लाख फॉलोअर्स हैं, तो उन तक भी पहुंचा। ट्वीट था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ताल्लुका हाला के साबिक नाज़िम मखदूम जलीलुज़्ज़मा अल-मारूफ मखदूम हबीबुल्लाह की गिरफ्तारी की मुज़म्मत। ट्वीट में दूसरा जुमला लिखा होता, इल्ज़ाम बताया न सबूत पेश किया गया और मखदूम हबीबुल्लाह को गिरफ्तार भी कर लिया गया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल ये लोगों तक पहुंचा रहा है। इसको टैग किया गया बिलावल भुट्टो जरदारी को, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे रीट्वीट कर दिया। तो ये मामला था मखदूम अमीन फ़हीम मरहूम के बेटे मखदूम जलीलुज़्ज़मा का। हाला सिंध में हैदराबाद कराची से कुछ 1.5 घंटे की, पौने 2 घंटे की ड्राइव पर है, और हैदराबाद के बिल्कुल नज़दीक हाला है। तो हाला जो है वहाँ का, यहाँ की कढ़ाई बड़ी मशहूर है, यहाँ की दस्तकारी बड़ी मशहूर है, मखदूम अमीन फ़हीम यहाँ के मरहूम बड़े मशहूर हैं। तो यहाँ के ये ताल्लुका नाज़िम थे मखदूम जलीलुज़्ज़मा, इनको गिरफ़्तार किया गया नैब की जानिब से। तो इस गिरफ़्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना ये रिएक्शन दिया। उसके बाद रोज़नामा जंग ने खबर लगाई बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से, और रोज़नामा जंग ने खबर लगाते हुए कहा यही तमाम बातें जो बिलावल ने अपने ट्वीट में कहीं, पीपल्स मीडिया सेल ने अपने ट्वीट में कहीं, रोज़नामा जंग ने ये तमाम बातें लिखी। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी को कोट अनकोट करते हुए रोज़नामा जंग ने मज़ीद लिखा कि पीडीएम का ऐलान जब से हुआ है उसके बाद से वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन के सियासतदानों के ख़िलाफ़ नैब को और मुतहरिक बना दिया है। उनका ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का खबर के मुताबिक कि ये नामनहाद एहतसाब है और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये वज़ीर आज़म इमरान खान की फेस सेविंग भी नहीं कर सकती, ये उनकी जानिब से दावा किया गया। ये मखदूम जलीलुज़्ज़मा की गिरफ्तारी पर मीडिया के ज़रिए बिलावल का रिएक्शन सामने आया। 2 अक्टूबर को मखदूम जलीलुज़्ज़मा को नैब ने पेश किया एहतसाब अदालत में और उनका 7 दिन का रिमांड ले लिया। 7 दिन का उनका रिमांड हो गया। इन्हें बहरिया टाउन कराची से गिरफ्तार किया गया था। फिर आज की खबर, ये मैंने आपको बैकग्राउंडर बताया। आज की खबर यह है कि प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई मखदूम जलीलुज़्ज़मा की और उन्हें रिहा कर दिया गया। इस शख्स ने नैब से प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर करा के रिहाई हासिल कर ली है। इस दरख्वास्त को अदालत की जानिब से मंजूर किया गया। 1.5 करोड़ रुपए की करप्शन थी। 1.5 करोड़ इन्होंने कहा कि मैं अदा करूंगा। 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने पे ऑर्डर नैब को जमा करा दिया और इन्होंने रिहाई हासिल कर ली। ये वो गिरफ्तारी जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी रिएक्शन दे रहे थे। साबका ताल्लुका नाज़िम इस डील के बाद, ये जो प्ली बार्गेन डील हो गई, इस डील के बाद 10 बरस के लिए नाअहल हो गए। अब बताइए बिलावल, यानी वो नाअहल होने के बाद कोई भी पब्लिक ऑफिस भी होल्ड नहीं कर सकेंगे, इलेक्शन भी नहीं लड़ सकेंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी बताएं कि वो जो हुकूमत से पूछ रहे थे कि आपने नैब को मुतहरिक कर दिया है सियासतदानों के खिलाफ, नाम नहाद इंतकाम है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, ये फेस सेविंग नहीं देंगी आपको। आपके अपने कारिंदे ने, आपकी जमात के रहनुमा ने, आपकी जमात के साबिक सदर के बेटे ने इसमें प्ली बार्गेन कर ली है। उसने मंजूर कर लिया कि मैंने करप्शन की थी, 1.5 करोड़ की करप्शन थी, ये 1.5 करोड़ लें, मुझे जाने दें, नैब कानून के मुताबिक मेरी जान छोड़ दें, मैंने अपना गुनाह मान लिया। अब जो ट्वीट है बिलावल भुट्टो जरदारी का, ये ट्वीट मौजूद है कि जी आप नाम नहाद इंतकाम कर रहे हैं, आप इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कम अज़ कम ट्वीट डिलीट कर दें। कम अज़ कम अब मखदूम जलीलुज़्ज़मा से पूछ लें कि ये क्या किया था, मुझे भी रुस्वा करवा दिया आपने। आप तो दुनिया के आला तरीन तालीमी इदारों के पढ़े हुए हैं, बरतानिया से पढ़ कर आए हैं,
तो कोई थोड़ी सी एथिक्स यहाँ शो करते, अपना ट्वीट डिलीट कर देते, मान लेते, मखदूम जलीलुज़्ज़मा से पूछ लेते, कम से कम और कुछ नहीं तो इस मामले पे कहते कि मखदूम जलीलुज़्ज़मा को ज़बरदस्ती निशाना बनाया गया, उसने अपनी जान छुड़ाई है, गुनाहगार नहीं है, कोई ये बात ही कर देते। बिलावल भुट्टो जरदारी खामोश हो गए, मामला ठंडा हो गया। अब इसके बाद आ जाइए एक और खबर, आज की खबर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अब ये लोग पीडीएम में जमा हैं, पीडीएम की 2 बड़ी जमातें, ऑपोजिशन की बड़ी जमातें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल साहब, सीनियर रहनुमा, हमारे कई बार के वजीर साहब, अहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया, जियो न्यूज़ ने खबर लगाई और खबर में लिखा कि ऐवान सदर के लिए 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियों की मंजूरी, लग्जरी गाड़ियां हैं, ऐवान सदर के लिए इसकी मंजूरी हुई। अब इस पर अहसन इकबाल साहब ने इस खबर का जो स्क्रीनशॉट है कि अयाज अकबर का बीपर हो रहा है जियो न्यूज़ पे और ये खबर लगी हुई है कि 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंजूर हो गई हैं, अहसन इकबाल साहब ने इस खबर की तस्वीर लगाई और ट्वीट किया, कोई शर्म कोई हया होती है। यानी हुकूमत को ये बताया कि इन बुरे हालात में जब मईशत का बेड़ा गर्क है, जब कुछ नहीं है, आप जो सादगी करते रहते हैं, आपने ऐवान सदर के लिए 33 लग्जरी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मंजूर कर ली हैं, कोई शर्म कोई हया होती है। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान के सोशल मीडिया के फोकल पर्सन डॉक्टर अरसलान खालिद ने अहसन इकबाल साहब को जवाब दिया। उन्होंने कहा कोई नई ख़रीदारी नहीं है, ये वही गाड़ियाँ हैं जो आप लोग यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2016 में ख़रीद कर गई थी और ये ऐवान सदर या ऐवान वज़ीर आज़म भेजी नहीं गई बल्कि कैबिनेट डिवीज़न के पूल में खड़ी कर दी गई हैं, ना ही किसी को अलॉट की गई हैं। तो ये ऐवान सदर को जब ज़रूरत पड़ेगी तब ये इस्तेमाल में आ जाएंगी। ये गाड़ियाँ जो हैं ये इनकी मंजूरी दी गई है उन गाड़ियों में से जो पहले से ख़रीदी गई हैं। 2016 में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत इन्हें ख़रीद कर गई थी, तो ये वो गाड़ियां हैं। इम्प्रेशन क्या गया है अहसन इकबाल साहब के ट्वीट के साथ और उसको जो सैकड़ों की तादाद में रीट्वीट्स मिले हैं कि हुकूमत ने इन मुश्किल तरीन हालात में, जब हुकूमत कह रही है मईशत बैठ गई है, गरीबों के लिए हम पैकेज दे रहे हैं, हम सादगी इख्तियार कर रहे हैं, हम पैसे बचा रहे हैं, ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, इन हालात में ऐवान सदर के लिए हुकूमत ने 33 गाड़ियों की मंजूरी दे दी है। अब जब डॉक्टर अरसलान खालिद की ये वजाहत आ गई और बता दिया गया कि एक गाड़ी भी नई नहीं खरीदी गई, तो अहसन इकबाल साहब का ट्वीट वहीं पर मौजूद है। हुकूमत पर लगाया गया करप्शन का इल्ज़ाम जिसका जवाब दे दिया गया, वो करप्शन का इल्ज़ाम वहीं पर मौजूद है और जो अहसन इकबाल साहब ने सैकड़ों लोगों तक पहुंचा दिया, हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचा दिया, वो वहीं पर मौजूद है। यानी कोई शर्म होती है कि अगर आप उसको हटा लें, कोई हया होती है कि उसको हटा लें, तो ये काम नहीं किया गया। ये हमारे वो वज़ीर हैं जो 2025 का 2030 का विजन रखते हैं और उन्होंने ये गुमराह कुन करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, बग़ैर किसी सबूत के लगाया, एक तस्वीर उठा के लगाई, उस पर वजाहत आ गई और उसके बाद जो है आप सवाल कर लेते डॉक्टर अरसलान से, हुकूमत से सवाल कर लेते कि आप तो ये गाड़ियाँ बेचने जा रहे थे, आप तो जो है वो ऐवान सदर की भैंसें भी बेचने जा रहे थे, बिकी नहीं बिकी, आप नाअहल हैं, आपसे गाड़ियाँ भी नहीं बिकी। उसके बजाय आपने करप्शन का एक इल्ज़ाम लगाया, कोई शर्म कोई हया होती है, और वो इल्ज़ाम लगा के ट्विटर पर आपने छोड़ दिया। तो ये आपने हुकूमत पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा के छोड़ा नहीं है, ये आपने जो गुमराहकुन कोशिश की है उस कोशिश का सबूत आपने ट्विटर पर छोड़ा हुआ है। ये हमारी अपोजिशन है, ये हमारी अपोजिशन रोज़ करती है, ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहता है और इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है। ये इल्ज़ाम लगाते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत का मसला क्या है? इमरान खान साहब की हुकूमत अब तक जब से आई है फेक न्यूज़ से अपनी जान नहीं छुड़ा सकी। ये फेक न्यूज़ को और उसके स्प्रेड को मैनेज भी नहीं कर सके। हमारे यहाँ मीडिया ने मुसलसल फेक न्यूज़ दी, बार बार दी, और ये फेक न्यूज़ सिर्फ इदारों के बारे में, दफातर के बारे में, करप्शन के बारे में नहीं दी गई। ये फेक न्यूज़ अफराद के बारे में, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में हमारे टेलीविज़न चैनल्स की जानिब से दे दी गई और कोई रोकने वाला नहीं था। ये मुसलसल चलती रही। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कि उनकी अहलिया का एक झगड़ा हो गया, उस झगड़े में जो है वो हाथ उठ गए, इस तरह की खबरें तक हमारे चैनल्स ने दे दी और उसके बाद इनमें से किसी को तौफीक नहीं हुई कि बाद में ये उस खबर पर माफ़ी मांगते, माजरत करते। हाँ, जहाँ जहाँ पैमरा ने नोटिस दिया कि 10 लाख रुपए निकालें, तो तब ये अरबों कमाने वाले जो है वो 10 लाख रुपए के लिए एक छोटा सा टिकर पेज पर आखिर में नीचे इतनी सी खबर लगा के कि हमसे ये गलती हुई थी, और गलती की लैंग्वेज इंतहाई लफाजी से भरपूर, ऐसे अल्फाज जो गैर मानूस हैं, जो किसी को समझ में भी ना आए, उनमें लिख दी जाती है और बता देते कि जी हमने छाप दी, ये कटेंगे और अब हमें वो 10 लाख रुपए का जुर्माना जो है या 30 लाख रुपए का जुर्माना जो वो माफ़ कर दें, हमसे वो पैसे मत लें। ये हमारे
اس وقت میڈیا کا بھی کردار ہے, ہماری اپوزیشن کا بھی کردار ہے, اور یہ کردار حکومت کی نااہلی ہے کہ حکومت اس کو جو ہے وہ روک نہیں سکی, اس کو مینیج نہیں کر سکی. یہ سلسلہ جاری ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گزشتہ کچھ عرصے کے, اگر آپ بھٹو خاندان کو چھوڑ دیں, بلاول بھٹو زرداری کی فیملی کو چھوڑ دیں, تو یہ سب سے بڑے رہنما کے بیٹے کی کرپشن کا ثبوت ہے, جس پر اسی بیٹے نے اس وقت ایک اعلان جنگ کر دیا تھا کہ مخدوم حبیب اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مخدوم جلیل الزما بھی نہیں کیا آپ نے, اس کا جو عرفیت ہے اس کی مخدوم حبیب اللہ, اس کا اعلان کر کے آپ نے یہ حکومت پر کہہ دیا کہ آپ انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. آج وہ اپنی کرپشن مان کر رہائی لے کر چلا گیا اور اس نے 1.5 کروڑ روپے جمع کروا دیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.